ये कार्यक्रम है, इसका पहला पार्ट सुबह हुआ, जैसा कि आप सब उसके साक्षी बने। अब हम आपके सामने छोटे छोटे बच्चों के साथ, करीब 100 बच्चों के साथ ये जो कार्यक्रम है वो हमने तैयार किया है और इसको नाम दिया है जश्न आज़ादी। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आज़ादी की गाथा सुनाएंगे। जंग लड़ी वो वीरों की तरह, जब खून खौल के फौलाद हुआ, मरते दम तक डटी रही वो, देश तभी तो आजाद हुआ। सन 1778 की तुम बात सुनो, वीरांगना रानी चेन्नम्मा की कथा सुनो। कर्नाटक के कित्तूर महल में जन्मी एक परी थी, बुद्धिमती निडर साहसी राजकुमारी चेन्नम्मा थी। तीरंदाजी, घुड़सवारी और सीखी तलवारबाजी थी। राज परिवार में ब्याही चेन्नम्मा बनी कित्तूर की रानी थी। एक पुत्र की मां बनी पर सुखना रास आया, अचानक दुखों का पहाड़ टूटा, पति पुत्र का संग छूटा। पति पुत्र के शोक में वेहल चेन्नम्मा को रानी धर्म ने जगाया, कित्तूर को बचाने के लिए दत्तक पुत्र को अपनाया। हम अपने राजकुमार शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। नो, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सर, ये दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉ के अगेंस्ट है। या मेरा राज्य व राजसंपत्ति सर्वस्व ब्रिटिश शासन में विलीन हो जाएगा। मैं झड़प नीति का विरोध करती हूँ। मेरी तलवार अब इन अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ेगी। साथियों, क्या आप इस युद्ध के लिए तत्पर हैं? हाँ हाँ महारानी, हम आपके साथ हैं और हम इस युद्ध को जीत के ही रहेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बारह दिनों तक बहादुर रानी और उनके सैनिकों ने अपने किले की रक्षा की, लेकिन गद्दारों ने चुपचाप उनके तोपों में बारूद, मिट्टी और गोबर मिला दिया। रानी पराजित हुई और 1829 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक अपना दिन वह पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और पूजा करने में बिताई। चढ़ गई फिर एक सदी स्वतंत्रता की भेंट, पर फिर से जागा भारत, आया नया सवेरा। एक बार फिर से एक वीर ने भरी हुंकार, आजादी का बिगुल बजाया। 1857 के गदर की जला दी मशाल, अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत। मंगल पांडे जैसे लोगों के आक्रोश में उबलता भारत। जब गड़गड़ उसने हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में आजादी का सैलाब आया था। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना बुझेगी किसी के बुझाए। मन की अग्नि है आंखों से झलकी, सर नहीं झुकते हैं अब झुकाए। अब तो बिगड़े हैं तेवर सभी के, निकले सब अपने घर को जलाए। कैसे हो मंगल? मैं ठीक हूँ मेरे भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो हमने सुना है कि अंग्रेजों ने क्या किया था। क्या किया? तो हमने कारतूसों के बारे में नहीं सुना। नहीं, हाँ सुना है, तभी तो मैं कहता हूँ। वक्त आ गया है साथियों, भारत माता की चीखें हमारे कानों में गूंजने लगी है। यही सही समय है ब्रिटिश हुकूमत के साथ विद्रोह करने का। यह विद्रोह उनकी एक तरफा कानून का है जो हमारा शोषण करता है। तो हमें क्या करना है मंगल? हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यह गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है। इससे सभी धर्मों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है।
लेकिन मंगल तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना ही इससे बेहतर है। यह लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। पकड़ लो इन सबको, ये सब मारे जाएंगे। तुम सब मारे जाओगे। मंगल, ये बहुत सारे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। हम जीतेंगे भाइयों, हम जीतेंगे। मंगल 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 हो। बंदूक बड़ी बेवफा माशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता है। मेरी कुर्बानी एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी। ऐसी धज से चला है ये भागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजा। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। मंगल 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 हो। मंगल 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 हो। मंगल 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 हो। अब आई वो मर्दानी जो अच्छे अच्छों पर थी भारी, जीता जिसने सबका दिल, सुनिए उस वीरंगना की कहानी। मुर्दों में भी जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी है, वह और कोई नहीं झांसी की रानी है। दूर फिरंगी को करने की जिसने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को 1857-58 के भारतीय विद्रोह के दौरान उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को उनके पति और झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का शासक घोषित किया गया था। झांसी के किले की घेराबंदी के दौरान लक्ष्मीबाई ने हमलावर सेनाओं का कड़ा प्रतिरोध किया और अपने सैनिकों के भारी पड़ने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया। सिपाही, हमारा ये मैसेज झांसी की रानी को पहुंचाया जाए और उन्हें कह दो कि झांसी अब हमारे अंडर होगा। अश्वचंडी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। महारानी की जय हो। क्या बात है झलकारी? महारानी, अंग्रेजों का संदेश आया है। पढ़ के सुनाइए। झांसी की रानी को ईस्ट इंडिया की तरफ से नमस्कार। क्योंकि आपकी अपनी कोई निजी संतान नहीं है, तो कोई निजी उत्तराधिकारी ना होने के कारण झांसी पे अब से हमारा कब्जा होगा। झांसी पे कब्जा? मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है तब तक मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। नहीं नहीं रानी, आप निराश ना हो। आप एक योद्धा है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। आप एक योद्धा की तरह लड़िए। झलकारी, हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएं। हाँ हाँ मनु, हम इन फिरंगियों की हुकूमत नहीं होने देंगे। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के दिल में आज़ादी की भूख बन के दहकेगी। जब बेटी खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है। अश्वचंडी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। मेरी झांसी की प्रजा, मेरा आप सबसे ये वचन है कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक झांसी की रक्षा करूंगी। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ महारानी, हम सब आपके साथ हैं।
तो आइए अब इन फिरंगियों को हम मिलकर अपनी झांसी से निकालते हैं ताकि ये फिर मुड़कर हमारी झांसी की तरफ ना देख पाए। मेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, मुझ पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। तेरे प्रेम की बरखा ने सुन पिया रे, ऐसा ये मुझको कवच दिया रे। इस राह पे कण 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 गई मैं। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। जो मान रहे तो प्राण रहे, सूरज है तो ही छाया है। अब आंधी हो या बवंडर, करना है पार समंदर। हाँ शंख की नाद पे रास रचा के ऐसी सन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं।
ग्वालियर पर सफलतापूर्वक हमला करने के बाद वह युद्ध में मारी गई। आजादी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखवाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अदम्य शौर्य और साहस के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम सदा सदा के लिए अमर है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। 1857 के गदर को कमजोर नेतृत्व और राजनीति के कारण 1 साल के भीतर ही अंग्रेजों के दमन का शिकार होना पड़ा। इसी बीच महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के तौर पर घोषित किया गया। फिर 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। गांधी ऐसे वक्त में लौटे थे जब भारत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। आजादी की जंग तो जारी थी और सब कुछ बिखरा बिखरा था, जिसे गांधी ने अपने सत्याग्रहों के जरिए समेटा और इसकी शुरुआत की नमक सत्याग्रह से। क्या भारत अब तैयार है स्वतंत्रता पाने के लिए? बापू, सब तैयार हैं, पर क्या ये जरूरी है? अहिंसा से किया गया हर काम सही भी है और जरूरी भी। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। हमें आज़ादी लेनी है, पर हिंसा का सहारा लिए बिना। ऐसे जिएं कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। बापू, लोग तो तैयार खड़े हैं। देखिए, आश्रम के बाहर एकत्रित भीड़। इतना ही नहीं, रास्ते भर से लोग हमारे साथ होंगे। बस कोई गलती ना हो बापू। यही स्वतंत्रता तो चाहिए वल्लभ। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अब तो करो या मरो। इसके बाद अपने सत्याग्रहों, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए हिंसा का सहारा लिए बिना गांधी लड़ते रहे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जब भी बात चलेगी तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में एक नवयुवक भगत सिंह ने अपने स्कूल की पाठ्य पुस्तकें, जो अंग्रेजों द्वारा अनुशंसित थी, जलाकर ब्रिटिश सरकार की अवहेलना की थी। परंतु 1922 में जब गांधी जी ने चौरा चौरी की घटना के मद्देनजर आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर रुख कर लिया और समान विचारधारा वाले युवाओं के साथ नौजवान भारत सेना की स्थापना की। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। फायर! फायर! जलियांवाला बाग में बैसाखी वाले दिन एक शांतिपूर्वक चल रही सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया।
की आंख में रहता है, हर सच्ची बात वो कहता है, लावासा रगों में बहता है वो जब तक जिंदा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जलियांवाला बाग में निहत्थे बच्चों, स्त्रियों और बुजुर्गों को अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियों से भून दिया। हमें मिलकर अंग्रेजों से बदला लेना होगा। असहयोग आंदोलन और अहिंसा से आजादी नहीं मिलने वाली है। अगर हमने मजदूरों और किसानों को अपने साथ ले लिया है, इस घटना से सभी बहुत गुस्से में हैं। तो फिर ठीक है साथियों, आज से कोई भी अंग्रेजों का शोषण नहीं सहेगा। हम मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इस तरह से इस क्रांतिकारी संगठन ने धीरे धीरे शहरों और गांवों में अपनी आवाज पहुंचानी शुरू की और बहुत सारे परिवारों ने रात बेरात क्रांतिकारियों को अपने घरों में पनाह दी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस लो, साइमन कमीशन वापस लो। हम अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस भीड़ को भगाना ही होगा, लाठी चार्ज। आक्रोशित भगत और उनके क्रांतिकारी साथियों ने स्कॉट पर नजर रखनी शुरू कर दी, परंतु ऐन मौके पर गलत मुखबिरी के कारण जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। 1929 में भगत सिंह अपने साथियों के साथ दिल्ली आ गए। साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचाना है, जिसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है। मंच है दिल्ली में सेंट्रल असेंबली, और जो भी होगा पूरे विश्व की नजर उस पर पड़ेगी। तो फिर ठीक है, हम असेंबली की विजिटर्स गैलरी से बम फेंकेंगे। बम ऐसा बनाएंगे जिससे किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं होगा। हमारा मकसद अपनी आवाज जन जन तक पहुंचानी है। हाँ, भैरों को सुनाने के लिए तेज धमाके की जरूरत होती है। यही तेज धमाका अंग्रेजों की नींव हिलाएगा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। सरफरोशी, 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 सरफरोशी। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके बम की गूंज ब्रिटिश हुकूमत के कानों में जोरदार तरीके से पहुंची। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और उनके साथियों को अदालत में पेश किया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और साथी हाजिर हों। सर मेरे जवान, हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। Order in the house. You Indians, you all are accused of being against the British government in every way, to be hanged till death. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! अंग्रेजी सरकार का नाश हो! अंग्रेजी सरकार का नाश हो! अंग्रेजी सरकार का नाश हो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भगत का कहना था कि अब आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी और मैं मरकर ही अपने विचारधारा को अंजाम दे पाऊंगा।
मुकदमा एक तरफा होने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। तीनों वीरों ने हंसते हंसते मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अपनी जान देकर हम आजादी की नींव रखे, ऐसी क्रांति हो कि अंग्रेज जिसे याद रखे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो, हिंदुस्तान आजाद हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और इसी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारत पर था अंग्रेजों का राज, नेताजी ने तब किया कमाल। आजादी से पहले ही बना लिया अपना देश, आजाद हिंद की थी अपनी सरकार, अपना झंडा, अपना मंत्रिमंडल और था अपना राष्ट्रगान। तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो, जाति भेदभाव को मिटाए जा, तू अपनी हिम्मत बढ़ाए जा, जाति भेदभाव को मिटाए जा। हमको गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए नर नहीं गरम रुख अपनाना होगा, अंग्रेजों से दो दो हाथ करना होगा। हम कैसे लड़ेंगे इन अंग्रेजों से? वो बहुत शक्तिशाली है, सेना है उनके पास। तो हम भी बनाएंगे सशस्त्र सेना जो मोर्चा लेगी अंग्रेजों से और भारत को आजाद करवाएगी। मगर कैसे बनेगी हमारी बुलंद सेना? आजादी दी नहीं जाती, इसे लिया जाता है। कि हम भारतवासी आजादी लेने को तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मगर नेताजी, हमें आजादी मिलेगी कैसे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लीजिए नेताजी हमारा खून। जय हिंद, जय हिंद। भारत की अस्थायी सरकार को मिली कई देशों की मान्यता। जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्टेको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
नेताजी, आज से भारत हमारा हुआ। भारत में हमारी सरकार है, हमारा अपना मंत्रिमंडल है, हमें कई देशों ने मान्यता दी है। हम आजाद हैं, 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 हम आजाद हैं। चलो दिल्ली चले। चलिए नेताजी। बापू, आप तो जानते हैं हम आजाद हैं। हमारे देश में हमारा राज्य है, भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हैं। बापू, सिर्फ आपके नरम रुख से अंग्रेज देश को आजाद नहीं करेंगे, इसलिए आजाद हिंद फौज तैयार है अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशा है बापू आप हमारे साथ होंगे। जय हिंद। जय हिंद। फिर अचानक एक दिन ये वीर योद्धा गायब हो गया। कहाँ, ये आज भी रहस्य है। वर्षों तक उनके जीवित होने के प्रमाण ढूंढे गए और वो नहीं मिले। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। चौदह अगस्त 1947 की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता का ऐलान करते हुए वो ऐतिहासिक भाषण राइस्ट विद डेस्टिनी पढ़ा था। तब पूरा देश खुशियों से सराबोर हो गया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लोग उल्लास में लाज, शर्म, झिझक सब कुछ भूलकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। बहुत वर्ष पहले हमने अपने भाग्य के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और आज हमने उस प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के नव निर्माण के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। जय हिंद। भारत स्वतंत्र हुआ। देश के कोने कोने में इस आजादी का जश्न मनाया गया। ऐसे आइए देखते हैं। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुजलां सुफलां मातरं, मलयज शीतलां मातरं, शस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे जहां से अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी नाइस, सो गुड। से खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। ओ घेरे आए नदी, ओ घेरे आए नदी, ओ घेरे आए नदी। कैसे खेले जैबो, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। आजू बाजू झुम झुम, ताचुमा ताचुमा झुमले दिगदारो। ताचुमा ताचुमा झुमले दिगदारो। झुम झुम झुम। ताचुमा ताचुमा झुमले दिगदारो। अबुला झवर झणमणात रम झम कोटी जात। कै गवकी होली शबात कन भर दिखान। 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 ताचुमा ताचुमा झुमले दिगदारो। ताचुमा ताचुमा झुमले दिगदारो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश
कहीं कर सब तीर कमानों के जहाँ नित नित मेले लगते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हम दुश्मन के लिए तलवार हम अगर हम लट जाए मुश्किल है पीछे हट जाए। जालों में मन मयूर नाच उठे तो मत बोल उठे मन मयूर नाच उठे तो मत बोल उठे बादलों से आ रही